गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी लोगों का लक्ष्य एकेडमी मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम लोग क्लास क्या मतलब जैसे कंपटीशन लेवल और एकेडमी लेवल दोनों लेवल में पूछे जाने वाले कुछ टॉपिक हम पढ़ेंगे। जैसे टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति। इसको कहते हैं नंबर सिस्टम। तो देखिए क्या है नंबर सिस्टम, क्या होता है, यानी कि संख्या पद्धति क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। जिससे देखिए क्या है कि संख्या जो होती है वो क्या है, संख्या किसी अंकों के सहयोग से बनी हुई है। इसमें कई अंक जुड़े होते हैं। कई अंक मतलब जैसे अंक, कई अंक जैसे 12 है तो इसमें 2 अंक जुड़े हैं। क्या क्या है? एक दहाई का है और एक इकाई का अंक है। तो ध्यान दीजिए, तो संख्या जो होता है वो कई अंकों से जुड़ करके बनता है। कई अंक का मतलब क्या हुआ कि जैसे इसमें 2 अंक हैं, 3 अंक हैं, 4 अंक हैं, 5 अंक हैं, कई अंकों की संख्याएं होती हैं। तो देखिए संख्या पद्धति क्या है। संख्या पद्धति जो होती है वो एक प्रकार की, जिसे हम कह सकते हैं संख्याएं बहुत ढेर सारे हैं, तो उनको जब हम गुणों के आधार पर व्यवस्थित करते हैं, सुसंगठित रूप से व्यवस्थित करते हैं, लिखते हैं, तो उनका जो एक व्यवस्थित करने का ढंग होता है, तरीका होता है, उसी को संख्या पद्धति कहते हैं। फिर से देखिए क्या है संख्या पद्धति क्या होती है। जैसे देखिए हमारे पास संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, अत्रिभाज्य संख्या है। ठीक, तो ये सब कई प्रकार की संख्याएं हैं। तो इनको हम क्या करते हैं, जिसे देखिए क्या है, 1, 2, -1, 1/2, 0, 3/5, ठीक, 12 या 11, ठीक है। ये सब कई संख्याएं हैं। तो इसमें कई गुण जो हैं सम्मिलित हैं। जैसे देखिए इसको आप पूर्णांक भी कह सकते हो, धनात्मक पूर्णांक, और प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हो। ये केवल पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। ये क्या है? परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या है। इसको भी जो है धनात्मक पूर्णांक या जो है प्राकृतिक संख्या कह सकते हो। तो देखिए क्या है फ्रेंड्स, जो है हम इनके गुणों के आधार पर इनको डिवाइड करते हैं। तो जो इनका डिवाइड करने का, बांटने का, वर्गीकृत करने का जो भी तरीका है, उसी को क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। तो इसमें देखिए संख्या पद्धति में पहला जो है वो है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में हम जानते हैं। इसको प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर भी कहते हैं, इसको प्राकृत संख्या भी कहा जाता है। चाहे आप प्राकृतिक कह दीजिए, चाहे प्राकृत कह दीजिए। तो देखिए क्या है प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या, ये क्या होता है फ्रेंड्स? ये जो होता है, जैसे हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं। जैसे कोई भी, जैसे हमारे पास ये पेन है तो इस पेन को काउंट करते हैं, या हमारे पास देखिए शर्ट में बटन लगे हुए हैं, इसको हम काउंट करते हैं, या अंगुलियां हैं उसको काउंट करते हैं, या हमारे यहाँ जो है सदस्य जो हैं उनको हम काउंट करते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जिन संख्याओं से हम काउंटिंग शुरू करेंगे, यानी कि जिन संख्याओं से, जिस नंबर से हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं किसी चीज को, किसी वस्तु को, या जो है किसी जीव को, या किसी चीज को, जो है हम जिस संख्याओं से क्या करते हैं, गिनती की क्रिया शुरू करते हैं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पर छोटी छोटी गोलियां रखी गई हैं ढेर सारी, और इन गोलियों में जो है, इनको कोई कह दे कि भैया इसको काउंट करके हमें बताओ कि कितना है, कितनी गोलियां इसमें हैं, तो हम कैसे बताएंगे? हम इसको कैसे बता सकते हैं, किस प्रकार से बता सकते हैं? उसके लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 से स्टार्ट करते हैं कि 1 से? कोई भी गिनती हम कहाँ से शुरू करते हैं गिनना? हम जो है 0 से नहीं शुरू करते हैं, 1 से गिनते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी कि टोटल कितने हैं? 14 हैं। 14 गोलियां हैं टोटल फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, ये प्राकृतिक संख्या हम समझ गए। तो कहने का मतलब देखिए क्या है, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, ये क्या है?
प्राकृतिक संख्या है, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत हम कह सकते हैं, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है कि जो है ये हम अभी क्या पढ़े, प्राकृतिक संख्या, इसको प्राकृत संख्या भी कहा जाता है, प्राकृत संख्या भी कहा जाता है, नेचुरल नंबर इसको भी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो चाहे आप प्राकृतिक पढ़िए और चाहे प्राकृत पढ़िए, तो कोई डाउट उसमें नहीं है फ्रेंड्स। अब दूसरा क्या है फ्रेंड्स, दूसरा है पूर्ण संख्या। क्या है दूसरा, पूर्ण संख्या, जिसको क्या कहा जाता है, होल नंबर कहा जाता है, यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है फ्रेंड्स, पूर्ण संख्या जो होता है, एक मिनट, पूर्ण संख्या क्या होता है, जिससे मान लीजिए पूर्ण मतलब जो पूरा, पूर्ण मतलब जो पूरा हो, जिससे देखिए 2 क्या है, पूरा है, 4 क्या है, पूरा है, 4.1 ये पूरा नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा 4 से क्या है, ज्यादा है, या जो है 3 दशमलव क्या है, 3.9 ये क्या है, 4 से थोड़ा कम है, यानी कि 3 से ज्यादा इसमें भी है, तो ये क्या होगा, पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। तो देखिए पूर्ण संख्या के अंतर्गत क्या आएगा फ्रेंड्स, जैसे देखिए अभी ये आपने पढ़ा, क्या पढ़ा कि 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो ये प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय है, क्या है, समुच्चय है। तो समुच्चय का मतलब क्या हुआ कि यहाँ एक देखो नया शब्द मिल गया हमको, समुच्चय। तो समुच्चय जो होता है वो क्या होता है, जैसे कोई भी वस्तु है या किसी भी वस्तु का संग्रह है, संग्रह मतलब ढेर है, तो उसमें जितने भी ढेर हैं उन सभी वस्तुओं का गुण जो होता है वो एक दूसरे से क्या करता है, मैच करता है। तो इसमें जो है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इन सभी जो भी नंबर हैं इनके गुण जो होते हैं, क्वालिटी जो होते हैं सेम है, मतलब एक ही है, तो इसलिए हम इसको जो है क्या कह सकते हैं, समुच्चय कह सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पूर्ण संख्या क्या होता है, किसी समुच्चय, समुच्चय का मतलब किसी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जब हम 0 को सम्मिलित कर देते हैं तो ये जो है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। कहने का मतलब पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, कहने का मतलब यहां ये है कि फ्रेंड्स यहां पर जो है जो समुच्चय है, क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या है, वो जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी क्या है, पूर्ण संख्या है, और 0 भी जो है पूर्ण संख्या है। और जबकि यहां पर 0 सम्मिलित नहीं है, इसमें प्राकृतिक संख्याओं में। तो देखिए क्या है कि पूर्ण संख्या जो होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 0 को जब हम सम्मिलित कर देते हैं तो वह क्या प्राप्त हो जाता है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय प्राप्त हो जाता है फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय जो होता है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट यही होंगे फ्रेंड्स, और यही क्या होंगे, यही जो है पूर्ण संख्या भी होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर हमने जो है क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय जो होता है उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, उसमें सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या होगा 0 होगा, और सबसे बड़ा अनंत होगा फ्रेंड्स। तो देखिए अब अगला क्या है, अब अगला जो है सम संख्या है, क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या होता क्या है फ्रेंड्स, सम संख्या जो होता है वो क्या है, तो सम संख्या जो है, एक मिनट, फ्रेंड्स सम संख्या, सम संख्या क्या है, सम मतलब बराबर होता है, सम मतलब क्या होता है, बराबर। सम संख्या, सम संख्या मतलब क्या होता है कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे देखिए 4 है, ये क्या होगा, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 4 को 2 से भाग दे दो आएगा 2। 6 है, ये भी 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट रहा है। फिर 8 है, ये भी 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। फिर 10 है, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट रहा है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वह संख्याएं जो 2 से पूर्णता, पूर्णता मतलब क्या हुआ कि पूरा पूरा विभाजित हो जाए, वह संख्याएं जो 2 से क्या होते हैं, पूर्णता विभाजित हो जाते हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, उन संख्याओं को हम प्राकृतिक क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, जो 2 से कटे। जैसे यहीं पर है 9, 9 देखिए 2 से कट रहा है, कुछ लोग ऐसे काटते हैं 4.5 आ जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। ये
जब हम भाग दें तो एक पूर्णांक प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, पूर्ण संख्या प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो, पूर्ण संख्या। लेकिन जैसे कोई भी संख्या है 2 से कटे और वह पूर्ण संख्या उसका भागफल आए, तो यहां देखिए पूर्ण संख्या नहीं आया है, दशमलव में आ गया है, इसलिए ये जो 9 होगा ये सम संख्या नहीं होगा, सम संख्या नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स यहीं पर आप देख लीजिए 12, 12 को जो आप डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या मिलेगा, 2 छक 12, 6 आ गया, ये क्या है, पूरा पूरा है, यानी कि पूर्ण संख्या है। क्या है फ्रेंड्स, पूर्ण संख्या है। अब देखिए पूर्ण संख्या जो अभी आप पढ़ रहे हो, पूर्ण संख्या जो आपने पढ़ा, इस पूर्ण संख्या का उपयोग जो है ये बहुपद में भी है, कहाँ है, बहुपद में भी है। तो देखिए फ्रेंड्स इसको आप जरूर याद पढ़िएगा, और ये जो हम अभी पढ़ा रहे हैं ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है और यूपी बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो आपको लाभ जो है कंपटीशन में भी मिलेगा। अब देखिए क्या हुआ, पूर्ण संख्या हमने पढ़ लिया, प्राकृतिक संख्या पढ़ लिया, सम संख्या पढ़ लिया, तो सम संख्या के बारे में हम कह सकते हैं कि वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन संख्याओं को क्या कहते हैं, उन संख्याओं को कहते हैं सम संख्या। अब देखिए दूसरा क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है फ्रेंड्स, विषम संख्या जो होता है वो क्या है, विषम संख्या, विषम संख्या जो होता है, जैसे अभी सम के लिए हमने बात किया था कि जो है जो 2 से कटे, तो कहने का मतलब इसी का उल्टा हो जाएगा, जो 2 से ना कटे, 2 से ना कटने वाली, जैसे 12 है 2 से कट जा रहा है तो ये सम संख्या होगा, लेकिन 13 है ये 2 से नहीं कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। जैसे देखिए हम छांटेंगे कैसे, जैसे 9, 8 या 18, 17, 12, 5 ऐसे दिया है, इसमें विषम संख्या छांटना है और सम संख्या, तो सम संख्या और विषम संख्या, इसको 2 से भाग दो ये नहीं कटेगा तो ये विषम हो गया, इनको 2 से भाग दो ये सम हो गया, क्योंकि आया कितना फ्रेंड्स यहाँ पर, अभी 18 को भाग दे दोगे तो दोनों 18 आ गया, 2 से भाग दो 17 को, नहीं कटेगा तो ये 17 विषम हो गया, फिर इसको आप 12 को भाग दे दीजिए 2 से तो देखिए 6 आ गया, यानी कि ये 12 क्या हो गया, सम हो गया, फिर 5 को भाग दे दीजिए 2 से तो नहीं कटेगा तो 5 भी क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। इस प्रकार से आप छांट सकते हैं सम संख्या और विषम संख्या फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स ये सम संख्या और विषम संख्या तक आपने पढ़ा, अब देखिए आगे पढ़ेंगे क्या, रूढ़ संख्या पढ़ेंगे। रूढ़ संख्या क्या होता है इसके बारे में देखिए फ्रेंड्स, रूढ़ संख्या इसका नाम क्या है फ्रेंड्स, रूढ़ संख्या का नाम है, जैसे एक से बड़ी वह संख्याएं जो एक या अपने को छोड़ करके अन्य किसी दूसरे से ना कटे, क्या करें, एक या जैसे मान लीजिए कोई संख्या है वह अपने और अतिरिक्त, रूढ़ संख्या का सीधा सा तात्पर्य समझ लीजिए कि भाज्य संख्या, रुक जाइए एक मिनट, भाज्य नहीं, रूढ़ संख्या का मतलब होता है हाँ भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, रूढ़ संख्या का क्या मतलब है यहां पर, एक मिनट थोड़ा सा, देखिए फ्रेंड्स अगला हम क्या पढ़ेंगे, रूढ़ संख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या होता क्या है, इसको कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको रूढ़ संख्या जो होती है उसको कहते हैं प्राइम नंबर। और ये क्या होता है, वह संख्याएं जो एक और अपने के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से ना कटे। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 क्या कटेगा, 1 से कटेगा या 2 से कटेगा। 3 है, 1 से कटेगा या 3 से कटेगा। 5 है तो 1 से कटेगा या 5 से कटेगा। 7 है, 1 से कटेगा या 7 से कटेगा। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी रूढ़ संख्या है, यानी कि रूढ़ संख्या को अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। अभाज्य मतलब जो ना कटे। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्या है, यौगिक संख्याएं हैं। क्या है, यौगिक संख्याएं। यौगिक संख्याएं ये क्या होती हैं फ्रेंड्स, यौगिक संख्याएं जो होती हैं वो भाज्य संख्या होती है। क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। तो देखिए ये जो है क्या है, जो यौगिक संख्या है वो यौगिक संख्या क्या होता है फ्रेंड्स, यौगिक संख्याएं वह संख्याएं जो एक और अपने के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए। जैसे देखिए फ्रेंड्स क्या है, 4 है, 6 है,
9 है, 10 है, 8 है, ठीक ना, ये सभी क्या हैं, ये तो 4 से तो कटेगा ही और 1 से भी कटेगा, इसके अतिरिक्त 2 से भी कटेगा। 6 है, देखिए 6 से कटेगा और 1 से कटेगा, ये 3 और 2 से भी कट जाएगा। 9 है, देखिए ये 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। 10 है, 2 5 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से और 1 से भी कटेगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये सभी संख्याएं जो हैं 1 से तो कटेंगी ही और अपने से भी कटेंगे, इसके अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कट रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे यौगिक संख्याएं, यानी कि भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। और ऋण संख्याएं में क्या होता है कि जो संख्या अपने और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो तो उसको कहते हैं ऋण संख्या। और यौगिक संख्या में क्या होता है, थोड़ा सा वही फर्क होता है, वो अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कटते हैं, इसलिए उसको यौगिक संख्या कहा जाता है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, हम अगला पढ़ेंगे। अगला क्या है फ्रेंड्स, अगला है देखिए फ्रेंड्स, अगला क्या है, अगला है परमेय संख्या। परमेय संख्या, तो परमेय संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, इसमें देखिए ये सबसे आसान तरीका है। जैसे कोई संख्या है 4, उसको आप 9 से भाग दे दीजिए, तो ये क्या है, एक प्रकार का जो है ये परमेय संख्या है। यानी कि कहने का मतलब कह सकते हैं p/q के रूप की जो भी संख्याएं होती हैं उनको हम कहते हैं परमेय संख्या। क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। और यहां जो है इसमें कंडीशन क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें कंडीशन होता है जो ये हर होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा फ्रेंड्स, वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो देखिए क्या है फ्रेंड्स, ये जो है परमेय संख्या है। परमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप की संख्याएं होती हैं और इसमें शर्त क्या है, q ≠ 0, q 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। जैसे यहां देखिए क्या है 3/2, ये 3/2 क्या है, p/q के रूप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब देखिए क्या है 5/7 या 7/4 या 2/5, कुछ भी इस प्रकार से, ये भी क्या है फ्रेंड्स, ये भी जो है p/q के रूप की हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, जो भी आपको p/q के रूप की दिखेगी संख्या उसको आप परमेय संख्या कहेंगे, जबकि q ≠ 0, हर उसका बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार की संख्या मिल गई तो ये जो है क्या होगा, ये परमेय संख्या नहीं होगा फ्रेंड्स। अब देखिए क्या देखेंगे, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या होता है, अपरमेय संख्या जो होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, p/q के रूप का नहीं होता है। तो इसमें देखिए कैसे आपको पता चलेगा, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ये क्या है फ्रेंड्स, ये जो है अपरमेय संख्या है। और अपरमेय संख्या के अंतर्गत और आपको क्या मिलने वाला है, यहां पर आप एक बात और लिख सकते हैं, जिसे पाई है। पाई देखिए ये भी क्या है, अपरमेय संख्याएं हैं फ्रेंड्स। अब देखिए हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं में क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए जैसे परमेय और अपरमेय दोनों को सम्मिलित कर दीजिए फ्रेंड्स, और सम्मिलित करने के बाद जो आपको प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वही जो है वास्तविक संख्याएं हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स क्या है, ये अपरमेय संख्या क्या होती है हमने बताया, और परमेय संख्या क्या होती है वो भी हमने बताया, थोड़ा सा केवल अंतर होता है फ्रेंड्स। अब देखिए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होगा, अगर परमेय संख्या है तब भी वो वास्तविक होगा और अपरमेय है तब भी वो वास्तविक संख्या ही होगा। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, परमेय और अपरमेय का जो सम्मिलित रूप या परमेय संख्याओं तथा अपरमेय संख्याओं का जो सम्मिलित रूप होता है उसको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और अवास्तविक संख्या देखिए क्या होता है, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या में क्या होता है कि वह संख्याएं जो वास्तविक ना हो, यानी कि ये इसको कहते हैं काल्पनिक संख्या भी कहते हैं, काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या जो होता है, जैसे मान लीजिए √4 है और ये माइनस में है, या √25 है ये भी माइनस में है, तो इसका जो है क्या होगा, इसका
वैल्यू निकलेगा नहीं। तो हम यहाँ एक कल्पना करते हैं और कल्पना के स्वरूप क्या करते हैं, जो माइनस है उसके स्थान पे आई स्क्वायर रख देते हैं और यहाँ मिलता है 5i हो जाता है, 5i मिल जाता है। और ये क्या है, वास्तविक संख्या ना होकर के ये काल्पनिक संख्या है, क्योंकि ये जो है हमने कल्पना के स्वरूप प्राप्त किया है फ्रेंड्स। अब देखिए एक लास्ट पॉइंट है कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक जैसे देखिए पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक मतलब होता है पूरा पूरा अंक, चाहे वो निगेटिव हो और चाहे वो पॉजिटिव हो। तो पूर्णांक जो होता है देखिए फ्रेंड्स क्या है, पूर्णांक जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक। और इसका तीसरा जो भाग होता है ये उदासीन पूर्णांक होता है, उदासीन पूर्णांक होता है। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है आप देखे होंगे कि क्या है फ्रेंड्स, यहां धनात्मक पूर्णांक जैसे +1 +2 +3 +4 ये डॉट डॉट ये सब क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक हैं। और उदासीन में 0 आता है और ऋणात्मक पूर्णांक में -1 -2 -3 डॉट डॉट ये सब क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको जो है हमने पूर्णांक तक बताया है। अब जो है ये आपके यूपी बोर्ड लेवल तक यानी कि 9 और 10वीं क्लास तक जो है आपको ये प्राप्त हो चुका है फ्रेंड्स, ये बेसिक लेवल है। अब आपको जो है ये 9th और 10th दोनों क्लास के लिए है, आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसके बाद हम आपको चैप्टर इसका जरूर पढ़ाएंगे फ्रेंड्स, जो वास्तविक संख्या है या संख्या पद्धति के नाम से है फ्रेंड्स। 9th में संख्या पद्धति नाम से है और जो है 10th में जो पाठ इसका है वो वास्तविक संख्या के नाम से है। तो हम ये दोनों पाठ भी आपको जल्द ही प्रदान करेंगे फ्रेंड्स और पढ़ाएंगे फ्रेंड्स।